जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका फेवरेट चैनल एनडीए पर जीत पर। तो आज कोई भी बच्चा अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का सपना लेता है तो वो सोचता है थोड़ा सा मैं यूट्यूब की हेल्प ले लेता हूं। और जब वो यूट्यूब पे अपना सफर करने लगता है धीरे धीरे, तो समय के साथ उसको लगता है कि क्या मैं सही कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा। क्योंकि काफी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में ज्यादा से ज्यादा फीस देकर इसकी तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऑनलाइन बैचेस के अंदर इन्वॉल्व और कुछ पर्सनल ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं अकेडमी जाने का अपना सपना पूरा करने के लिए। तो मुझे जानना है क्या सिलेक्शन फ्रॉम यूट्यूब सच में होता भी है, क्या है इसके पीछे सच की भाई। कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ छुपाया जा रहा है मेरे साथ कि और मेरा सिलेक्शन ना हो, क्योंकि अभी नहीं हुआ तो मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। तो भाई ध्यान से जानते हैं इस वीडियो के अंदर कैसे आप YouTube से मात्र सिलेक्शन ले सकते हो, अपना सपना पूरा कर सकते हो। अगर आज के टाइम पे मेरे से कोई बोलता है कि सिलेक्शन फ्रॉम YT पॉसिबल है या नहीं है, तो मैं बिना सोचे समझे बिना झिझके सीधा आंसर लिखूंगा यस। यस बिल्कुल पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है। बच्चे एक नहीं कितनी बारी एनडीए का रिटर्न पेपर निकालते हैं घर से बैठे बैठे। काफी बच्चे तो ऐसे जो कभी किसी कोचिंग पे गए भी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से बार बार इसका पेपर निकाल रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने हमेशा 3 पॉइंट्स का ध्यान दिया है और हमेशा टीचर की बात सुनी है किस बातों को लेके कि हमेशा यूट्यूब से पेपर निकलेगा कैसे। देखिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा भाई। पॉइंट्स टू रिमेंबर है, सबसे पहले कलेक्शन। अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने कलेक्शन देखना है कि हमारा एक्चुअल में सिलेबस क्या है। कि सिलेबस के लिए आप भाई साहब एनडीए 1 2024 का पेपर भी देख सकते हो, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। या फिर आप डाउनलोड करके मेरी वीडियो चैनल पर है वो भी जाके आप देख सकते हो, राइट। उसके बाद है कंटेंट रिसोर्सेज। इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात मानता हूं कि आपको जो कंटेंट है वो लेना कैसे है भाई। अगर आपने देख लिया ये टॉपिक्स है, मैं अगर मैथ्स की बात करके चलूंगा तो वो मुझे पढ़ने कैसे। कंटेंट रिसोर्सेज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीजें देखनी है कि मुझे कहां से करना है, कौन से चैनल से मुझे कौन सा टॉपिक करना है। अगर एक ही पे सब कुछ मिल रहा है तो वहां पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लाइक अगर मैं इसी की बात करूं तो मैंने भाई साहब चैनल पे आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेबस में मैंने आपको कवर करा रहा हूं। 70% सिलेबस हो गया, जो भी बचा हुआ वो भी मैं जल्दी से इसके ऊपर पूरा करके आने वाला हूं और जल्दी से आपका जीएटी का भी बढ़िया सा एक जुगाड़ करने वाला हूं शानदार तरीके से, ठीक है। वो भी ओपी हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो वो कंटेंट जहां से भी आप कर रहे हैं सिलेक्शन अपना फिक्स कर रहे हैं वो आपका अपडेटेड होना चाहिए, वहां पे रेगुलरली मिलना चाहिए। प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस हो जाने चाहिए ताकि जो पढ़ा कुछ निकल भी पा रहा है नहीं निकल पा रहा, एंड उसका टीचर के साथ जो भी पढ़ा रहा है आपको उसके साथ आपका उसका कनेक्शन जरूर बना होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आपको टीचर फिक्स करना है तो सिंपल सी बात होती है कि आपको ना एक पहले टीचर को किसी ना किसी को फिक्स करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स के आपके लेक्चर रखे हुए, आप आराम से 2-3 लेक्चर देखिए जिससे आपको उसका कनेक्शन बन पा रहा है, जिससे आपको समझ आ पा रहा है, जिससे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जा रहे हैं, जिससे आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन सोल्व हो जा रहे हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं, उसके बाहर के भी कोई रैंडम क्वेश्चन है वो भी हो जा रहे हैं। बस उन्हीं के साथ जुड़े रहिए रेगुलरली। मैं नहीं कोई और भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, उसको आपने फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसी टीचर को फिक्स रखिए। अगर वहां से टीचर को भी फिक्स रखते टाइम इन चीजों का ये आपने ध्यान रखना है, वहां से आपको अपडेटेड कंटेंट मिल रहा हो, रिसोर्स रेगुलर हो रहा हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हो, और यही सब बातें मैं भाई साहब परिणाम में इस बार पूरा ध्यान रख के चल रहा हूं रेगुलरली भाई साहब। अभी आपको मैं यहाँ पे चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी भी आप जाएंगे तो चैनल पर आपको भाई साहब क्लास लगी हुई मिल जाएगी। आज भी 8 बजे परिणाम में क्लास लगा रखी है। संडे को भी हम वन शॉट करने वाले हैं, इसके बैटरी को और कैलकुलस करके अपना युद्ध विराम खत्म करने वाले हैं। दूसरा आप देखें तो अपना टीचर सिलेबस वाइज भी फिक्स कर सकते हैं या चैप्टर वाइज भी फिक्स कर सकते हैं। चैप्टर वाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये चैप्टर उससे पढ़ना फिर उससे मुड़ना, ये खाली बच्चे ही कर पाते हैं। लेकिन जो भाई सब बिजी है, जैसे 12th का बच्चे के बाद टाइम ही नहीं होता स्कूल के बाद, तो वो सिलेबस वाइज की भाई मैं इन टीचर से पढ़ूंगा अगर मुझे यहाँ से समझ आता है तो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर जाएंगे आज यहाँ पे आज वहां पे कि कुछ चैप्टर लाइक आपने पीएनसी मान लीजिए मेरे यहाँ से मेरे से कर लिया आपने, राइट, उसके बाद कहीं और होने लगा तो फिर से वहां पे बैठ गए। यहाँ से आपने कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिया, सब कुछ हो गया, शीट भी कर ली, फिर वहां पे 6 दिन बाद होने लगा तो फिर वहां करने लग गए, कुछ नहीं हो रहा, टाइम तो खराब हो रहा है। इससे अच्छा आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर सकते थे, दोबारा से उन क्वेश्चन को कर सकते थे या नए क्वेश्चन ट्राई कर सकते थे। तो सेल्फ स्टडी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेती है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा यूट्यूब से, राइट, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। हम आपका वहां पे कंट्रोल घर पे नहीं कर सकते, ये आपको खुद करनी पड़ती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है बुक्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ ओल्ड एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, ये तो आपको करने हैं। रेफरेंस बुक या शीट्स के लिए मैं अगर आपको बोलूं तो ये मैं इस बार टेलीग्राम पे आपको शेयर कर रहा हूं परिणाम बैच में। यहां से जाके आप सारी की सारी शीट डाउनलोड कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो अपडेटेड कंटेंट पर है, थोड़े से लेवल मुश्किल है लेकिन आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। थोड़े से लेक्चर्स करोगे तो समझ आ जाएगा, या कोई रेफरेंस बुक कर रहे हो तो कर लेना, बट ये दोनों करनी पड़ेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आता है लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे में जो दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि हम टीचर बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऑफलाइन में ये बेनिफिट है कि ऑफलाइन का बच्चा एक डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है, रेगुलर क्लास आ रहा है, पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है क्योंकि पैसा लगा हुआ है, अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो सब डेडिकेशन से अपने ड्रीम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन YouTube पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जितना कर पाते हैं वो मैसेज के थ्रू हो जाता है। ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जब टीचर डेली 8 बजे डेली आ रहा है, परिणाम में आपके लिए डेली पढ़ा रहे, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो।
कंसिस्टेंसी, एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन गायब, 4 दिन गायब, फिर और किसी दोस्त के घर चला गया, फिर 5वें दिन घर नहीं आया, 6ठे दिन फिर 2 दिन बाद बैठ गया पढ़ने, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। यूट्यूब से तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला, वैसे तो ऐसे कैसे कभी भी नहीं होता। डेली चेक कम पढ़िए, लेकिन आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डेडिकेशन, ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप भाई साहब फौज की तैयारी कर रहे हो तो, अगर सपना है कि भाई मुझे अपना सपना पूरा करना है, अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर करना है, सबको प्राउड फील कराना और देश की सेवा करने का एक मौका लेना है, तो भाई साहब ये आपके अंदर खुद ही आना चाहिए, राइट। तो ये सब बातें अगर आप फॉलो कर लेंगे डेडिकेटली, जिसके अंदर मैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन और ये मेंटेन करना, तो भाई सबके ऊपर आपके ऊपर आना ही चाहिए सबसे पहले आपको, राइट। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन है समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो दोस्तों का जरूर शेयर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलता हूं मैं आपको परिणाम में 8 बजे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।